बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जून है और दिन है इतवार का। आज के दिन अहम है क्योंकि आज इमरान खान साहब की जानिब से महंगाई के ऊपर एहतजाज की कॉल दी गई है, जो कि रात 9 बजे एहतजाज होना है। इस एहतजाज के ऊपर ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की नज़रें होंगी। उसकी सबसे पहले मैं वजह आपको बता देता हूँ कि वजह क्या है, और फिर बाद में आगे चलते हैं कि जो DJSPR से एक वजाहत तलब की तहरीक इंसाफ ने। ये जो आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की नज़रें होंगी क्योंकि फ़ैसला तो इलेक्शन का इस्टेब्लिशमेंट ने करना है कि इलेक्शन कब होगा, इस हुकूमत को कब घर भेजना है। अब एक जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी हल्के हैं वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बाज़ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान ने रोज़ों में तो बहुत लोगों को निकाला और शायद उसकी वजह ये थी कि लोग अफ्तारी से सहरी तक जागते थे, बहुत से लोगों की कोई और एक्टिविटी नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इन शहरों में बेतहाशा आवाम निकाली, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को निकाला। लेकिन दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये होता है कि समझा जाता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है तादाद कम होती चली जाती है, शायद लोग थक जाते हैं। दूसरा ये भी है कि क्योंकि जो माह रमज़ान था और माह रमज़ान में लोगों के पास एक्टिविटी नहीं थी, तो इसलिए लोग जो है वो निकल रहे थे, तो ये एक वजह है। तो अब इसमें जो मामला है वो ये है कि आज के एहतजाज को देखा जाएगा कि आज कितने लोग निकलते हैं, किस तरह लोग निकलते हैं, कितनी तादाद होती है, और ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आवाम बड़ी तादाद में निकली और अगर एहतजाज तगड़ा हुआ तो इससे ये मैसेज आएगा कि लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं, महंगाई से तंग हैं, तो इसलिए इस हुकूमत को जितना जल्दी हो सके घर भेज दिया जाए तो उतना बेहतर है। क्योंकि यहाँ पर भी दो आ रहा है, बाज़ लोगों का ये ख्याल है, इतनी मायूसी बढ़ चुकी है, बल्कि बाज़ नहीं अक्सरियत की ये राय है कि आवाम के निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुक़्तदर हल्के, ताकतवर हल्के जो फ़ैसला कर लेते हैं वो कर लेते हैं। उन्होंने फ़ैसला किया कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, हमज़ा शहबाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाना है, तो उन्होंने बना दिया। क्या फ़र्क पड़ा? लाहौर हाई कोर्ट को देखें कैसे उन्होंने हमज़ा शहबाज को वज़ीर-ए-आला पंजाब रखा हुआ है, लंबी लंबी तारीखें दे रहे हैं। अवामी जो एहतजाज है, जो अवाम का गम व गुस्सा है, अवाम की मायूसी है, एक टके का फ़र्क नहीं पड़ा। लाहौर हाई कोर्ट को डंके की चोट पर उन्होंने सरेआम जो है वो रखा हुआ है। उन्होंने कहा जो करना है हमारा कर लो, हमज़ा शहबाज वज़ीर-ए-आला पंजाब रहेगा और हमज़ा शहबाज के केसेस के ऊपर लंबी लंबी तारीखें दी जाएंगी। शहबाज शरीफ को जो स्पेशल कोर्ट है उसके जज साहब ने उनकी ज़मानत कन्फर्म कर दी। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कोई सबूत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है और कोई उनके पास रसीद नहीं है, लेकिन उन्होंने ज़मानत कन्फर्म कर दी। क्या कर लिया लोगों ने? लेकिन मेरी अगर आप ज़ाती राय पूछें तो मैं ये समझता हूँ कि आवाम के सड़कों पर निकलने से फ़र्क पड़ता है और ये चीज़ मैटर करती है। दबाव बढ़ता है इदारों के ऊपर। जब तक आवाम नहीं निकलेंगे तब तक इस हुकूमत को मुसल्लत रखा जाएगा, इसलिए आवाम का निकलना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने जो है वो जो रात इंटरव्यू दिया उसके 4-5 आम पॉइंट्स बताकर फिर आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया आफ्ताब इकबाल साहब को, उसमें इमरान खान साहब ने ये कहा कि दोबारा उन्होंने ये बात बताया कि वो जो रूस गए थे वो न्यूट्रल से पूछ कर गए थे, इस्टेब्लिशमेंट से पूछ कर गए थे, सब ऑन बोर्ड थे। ये नहीं कि इमरान खान के अकेले का फैसला था। शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने बताया कि उनको चीन और तुर्की से दावत मिली है और उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को, मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत को, इसलिए जो हमारे इस्लामी मुल्क हैं, जो ब्रदर मुल्क हैं, जो दोस्त मुल्क हैं, वो इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे। उन्हें यही पता है कि आर्जी हैं और जैसे ये आए हैं सबको इस बारे में पता है। और साथ ही इमरान खान ने कहा कि ये FATF पर क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन ये FATF के मामले पर हमें ब्लैकमेल करते रहे कि अगर FATF के ऊपर आपको वोट चाहिए कानून साजी के ऊपर तो आपको नैब कवानीन में तब्दीली करनी होगी और उसके बदले ये NRO मांगते रहे। और फिर इमरान खान कहते हैं कि बंद कमरों में फैसला किया गया कि इमरान खान को हटाना है और मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया उसमें मैंने सबके नाम लिए हैं। वो कहते हैं कि जनरल फैज़ जो हैं उनको मैं इसलिए अफगानिस्तान वाला बताया और इसलिए भी रखना चाहता था कि मेरे नोटिस में था कि साजिश मेरे खिलाफ हो रही है और मेरा इसलिए उनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा था कि ISI चीफ प्राइम मिनिस्टर को जो है वो रिपोर्ट करता है। मेरा तो उन्हीं के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन था क्योंकि वो मुझे रिपोर्ट करते थे और बाकी जो जर्नल्स हैं उनके साथ तो मेरा इतना ज़्यादा इंटरेक्शंस भी नहीं था, मैं तो जानते किसी को नहीं था। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं है कि जनरल बाजवा के साथ जो चीज़ें हैं वो कब कैसे हुई और अचानक से क्या हुआ ऐसा। और इमरान खान साहब कैटेगोरिकल कहते हैं कि पाकिस्तान की सलामती ख़तरे में है और ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं और खुदा न खास्ता ये मुल्क को उस नहज पर ले जाएंगे जहाँ पर पाकिस्तान को ये कहा जाएगा कि आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जो न्यूक्लियर एसेट हैं वो सरेंडर कर दें। तो इमरान खान साहब ने इसका भी इशारा दिया है। इमरान खान साहब ने जो है ये कहा कि खुर्रम दस्तगीर ने सच बोल दिया है। खुर्रम दस्तगीर के मामले पर खुर्रम दस्तगीर ने जो ये बात कही है कि उन्होंने हुकूमत इसलिए ली है कि अगर वो हुकूमत ना लेते तो वो कहते हैं कि इसका होना ये था कि इनको नून लीग वालों को सज़ाएँ हो जानी थी और जो नया आर्मी चीफ़ इमरान खान ने लगाना था वो आर्मी चीफ़ जो है वो आके और नून लीग वालों को जेल में डाल देता, सज़ाएँ करवा देता
और नून लीग को नुकसान होता और तहरीक इंसाफ 15 साल जो है वो तहरीक इंसाफ 10-15 साल इक़्तिदार में रहती। इस पर जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो कहा गया है कि DGI SPR इस मामले पर की वजाहत करें जो पाकिस्तान की फ़ौज पर एक संगीन इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है। इस हवाले से उन्होंने ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये जो खुर्रम दस्तगीर का ये कहना है कि हमने इसलिए हुकूमत संभाली, हमने इसलिए इमरान खान को निकाला कि अगर इसको ना निकालते तो हमें सज़ाएं हो जाती। वो कहते हैं कि इनके इस बयान से इनका पूरा बयान ही झूठा साबित हो गया। जो ये हमेशा कहते थे कि हम आवाम के लिए आ रहे हैं, आवाम अगर हम नहीं आएंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, अगर हम नहीं आएंगे तो आवाम महंगाई से रुल जाएंगे। तो इमरान जो PTI है वो कहती है कि अब जब ये खुद कह रहे हैं कि हम इसलिए आए हैं कि इमरान खान अगले आर्मी चीफ की तकर्री ना कर सकें, तो इससे ये वाज़ेह होता है कि ये महंगाई ख़त्म करने के लिए नहीं आए। और दूसरा ये है कि अब तो महंगाई ख़त्म करने वाला बयान ही तो वैसे ही पिट गया है, क्योंकि आते ही इन्होंने जो महंगाई की है, तबाही और बर्बादी फेरी है, इन्होंने जो पेट्रोल बढ़ाया है, जो डीजल बढ़ाया है, तो उससे तो वैसे ही साबित हो गया है कि ये महंगाई ख़त्म करने के लिए नहीं आए, ये अपने केसेस की वजह से आए हैं और अब इसका बरमला इजहार खुर्रम दस्तगीर कर रहे हैं। और असद उमर कहते हैं मारिया मेमन साहबा के प्रोग्राम में कि खुर्रम दस्तगीर ने फ़ौज पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। वो कहते हैं कि असद उमर साहब ने कहा कि खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि नया आर्मी चीफ जो भी आता वो कानून की धज्जियाँ उड़ा देता। खुर्रम दस्तगीर ने इल्ज़ाम लगाया है कि नया आर्मी चीफ आइन और कानून की धज्जियाँ बखेर देता। खुर्रम दस्तगीर ने इल्ज़ाम लगाया है कि नया आर्मी चीफ नून लीग को सजाएं दिलवाता। खुर्रम दस्तगीर ने ना सिर्फ फ़ौज बल्कि अदलिया पर भी इल्ज़ामात लगाए और उनका ये बयान या उनके इस बयान पर फ़ौज का मौक़िफ़ जो है वो सामने आना चाहिए। उसके बाद असद उमर साहब ये भी कहते हैं कि खुर्रम दस्तगीर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि नए आर्मी चीफ की तकर्री ही हुकूमत की तब्दीली की वजह बनी। और उन्होंने जो कहा है खुर्रम दस्तगीर ने कि जो नया आर्मी चीफ होता वो यानी एक साजिश का हिस्सा होता और साजिश नून लीग के ख़िलाफ़ होती। तो ये बड़ा इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं आर्मी चीफ पर भी, और ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो आर्मी चीफ अदालतों को मैनेज करता और अदालतों से इनको झूठी सज़ाएँ दिलवाई जाती। और इस पर असद उमर साहब कहते हैं कि ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, इसका जवाब आना चाहिए। और साथ ही वो PTI की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि नून लीग का जो अपना बयानिया था, अपना जो मौक़िफ़ था, उससे जो है वो नून लीग पीछे हट गई है। और वाज़े तौर पर नून लीग अब ये कह रही है कि हम इसलिए आए हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री इमरान खान ना कर सके। और साथ ही जो है वो असद उमर साहब कहते हैं कि जो बातें बंद कमरों में होती थी वो अब सरेआम की जा रही हैं। लगता है कि खुर्रम दस्तगीर ने मजबूरी में सच बोला है। हैरान हूँ कि खुर्रम दस्तगीर ने इतनी बड़ी बात कहकर आराम से गुजर गए और उनके बयान पर तो तूफ़ान आ जाना चाहिए था। और फ़ौज पर जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है उस पर फ़ौज का अभी तक रिएक्शन नहीं आया। तो ये कहना है असद उमर साहब का। और असद उमर साहब ये कहते हैं कि इसका जवाब आना चाहिए। दो और ख़बरों पर बात कर लेते हैं। एक तो यह है कि पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला ने जो बयान दिया है कि लोग इसराइल पर तनकीद करते हैं मगर हमें अपने मफादात को देखना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि हमें इसराइल के साथ तल्लुकात का दोबारा जायज़ा लेना चाहिए और हमें अपने मफाद को देखना चाहिए कि इसराइल से डील में हमारा मफाद है या नहीं है। और मशरिक़ वस्ता के ममालिक भी इसराइल से बात कर रहे हैं, सफारती तल्लुकात कायम कर रहे हैं और तिजारत कर रहे हैं। और डॉन न्यूज़ के साथ उन्होंने ये बात करते हुए कहा है कि किसी भी मुल्क के साथ मुज़ाकरात और तिजारत रोकनी नहीं चाहिए। और लोग इसराइल पर तनकीद करते हैं लेकिन हमें अपने मफादात देखने चाहिए और ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ बिलावल भुट्टो भारत से तल्लुकात बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये इसराइल से तल्लुकात की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही हैरान कुन है कि इस तरह से जो है वो कहा जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग ट्वीट है, हमारे सीनियर हैं असद मलिक साहब इमरान खान साहब के शदीद नाक़िद हैं और नून लीग की बहुत सारी जगहों पर बहुत शदीद वो सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कुछ देर पहले, कहते हैं कि रावलपिंडी से लाहौर तक रेल का सफ़र जो 4.5 घंटे में तय होता था अब 6 घंटों का हो गया है। रात 12:30 बजे वाली निजी कंपनी की नाइट कोच अब शादरा पहुंची है। PTI के दौर में ट्वीट पर महकमे की कार्रवाई भी होती थी और जवाब भी मिलता था, लेकिन बूट को इज्जत देने के बाद आम आदमी की वक़्त शायद ख़त्म हो गई है। ये कहना है असद मलिक साहब का। तनकीद कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पर, नून लीग की हुकूमत पर। और साथ ही मैं जो ये है बता चुका हूँ, तो आज इमरान खान साहब का बहरहाल इम्तिहान है, कितने लोग वो निकालते हैं, कितनी आवाम निकालते हैं और ये बड़ा मैटर करेगी। और साथ ही जो नवाज शरीफ के करीबी साथी खुर्रम दस्तगीर ने जो इंकशाफ किया है, जो दावा किया है, उस पर
तहरीक इंसाफ का मुतालबा सामने आया है कि DGI SPR इसकी वजाहत करें कि क्या खुर्रम दस्तगीर का ये दावा दुरुस्त है, क्योंकि खुर्रम दस्तगीर ये कह रहे हैं कि वो ये बातें जो कर रहे हैं ये तासुर पर मबनी नहीं है बल्कि इन्फॉर्मेशन पर मबनी है। तो किसने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि नया जो आर्मी चीफ आएगा वो ये काम करेगा। तो देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हमें नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।